9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हुई। फिर से सुनिएगा, 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा हो चुकी है और केवल फांसी की ही सजा नहीं हुई है, बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन पुलिस वालों को डबल डेथ सेंटेंस दिया जाए। अब इसका मतलब क्या होता है? कभी आपने सुना है कि 2 बार फांसी दी जाएगी? कभी आपने सुना है? ये केस तमिलनाडु का है और तमिलनाडु के अंदर 9 पुलिस वाले को जो फांसी होने जाने वाली है, इसके पीछे एक महिला शेरनी का हाथ है, एक लेडी कांस्टेबल है। वो जो लेडी कांस्टेबल है वो पूरे थाने से भिड़ गई और थाने के अंदर जो है 9 पुलिस वाले को सिर्फ उसके बिहेवियर के कारण फांसी की सजा होने वाली है और इस लेडी कांस्टेबल को सलाम देना पड़ेगा। अब यूं कहिए कि ये ईमानदारी की और यूं कहिए कि ये जीते जाती जमीर की कहानी है, वरना पुलिस वाले के तो न जाने किससे कितने कहानियां हर चौक चौराहे पर आपको मिल जाता है कि भैया कोई भी 500 रुपए की पत्ती फेंको, 1000 रुपया, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, जितना भी आपकी मर्जी हो सेटिंग करो, पुलिस से अपने मर्जी के काम करा लो। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा और ऐसा बहुत बार होता भी है और इस तरह से की जो किस्से कहानी है वो बहुत आम है। लेकिन इस दौर में, ऐसे किस्से कहानियों के दौर में, एक लेडी पुलिस कांस्टेबल एक पूरे थाने के खिलाफ हो जाती है, अपने जमीर के लिए खड़ी हो जाती है, किसी को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी हो जाती है और उस कानून जिसकी वो रखवाली करने के लिए वर्दी पहनती है, अपनी खाकी की लाज बचाने के लिए वो लेडी, वो पुलिस कांस्टेबल खड़ी हो गई और 9 पुलिस वाले को फांसी की सजा हो गई। ये कहानी ऐसी है जिसमें ये लेडीज पुलिस कांस्टेबल कहीं दरअसल है भी नहीं। चलिए मैं इस कहानी को थोड़ी शुरुआत से बताता हूँ। ये कहानी 6 साल पहले इसकी शुरुआत होती है। अब जो इसमें कोर्ट का फैसला निकल के सामने आया वो 6 अप्रैल 2026 को निकल के आया है। 6 साल की ये कहानी है और ये जो कहानी जो है कोरोना महामारी के समय का था और पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। उस वक्त ये पुलिस वाले, ऐसे अक्सर बहुत सारे पुलिस वाले देखा होगा, बहुत सारे आपने टेलीविजन में देखा होगा कि चौक चौराहे पर जब भी पुलिस किसी को देखती थी डंडे मार के भगाते थे, खड़ देती थी और निकलने और भागने की कहते थे। लोग उसे डरते भी थे और हड़कंप मच जाया करता था और आदमी पुलिस वाले को देख के भाग जाया करते थे। अब ऐसे ही एक दिन था 18 जून 2020 का और उस दिन तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरिन में सांतानुकनम एक जगह है। उस जगह पर एक छोटी सी दुकान है। उस दुकान का जो मालिक है टी जयराज, वो उस छोटी सी दुकान पर बैठा हुआ था। दरअसल एक जो टपरी होती चाय की, वो छोटा सा एक वैसा ही दुकान था। उस पर वही पी जयराज वहाँ पे बैठे हुए थे। उस वक्त देखते होंगे बहुत सारी मंडलियाँ लगती थी, छोटे मोटे अगर समय काटना था तो बहुत सारे टफरी के दुकान पे लोग आके बैठ जाया करते थे और जहाँ पुलिस आती थी वहाँ पे भाग जाया करते थे। तो वो हुआ ये कि जब वहाँ पुलिस वाले आए और कुछ लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे, वैसी परिस्थिति में जब उन्होंने, पुलिस वाले ने इन सब चीज़ों को देखा और देखते ही ये कहा, भाई तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्यों कोरोना माहौल में ऐसे समय ये कर रहे हो। और कुछ सामान पुलिस वालों ने वहाँ पे देखा कि जाके टपरी खुली हुई है तो सामान उन्होंने कुछ लिया और उन लोगों को खदेड़ के भगाने की कोशिश की और वहाँ से कुछ सामान वान अपना लेके वहाँ निकलने लगे। जब वो दोनों कांस्टेबल के, जिसके दोनों का नाम आपको जैसे भी मैंने बताया, तो वैसे परिस्थिति वहाँ से निकले। कुछ लोग वहाँ जो खड़े थे उनको कुछ पुलिसों को गालियां देना शुरू की थी, लेकिन पीठ पीछे दी, उसके सामने नहीं दी। तो इसी बीच में वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल गुल्लू दास बालू, वो उस दिन ड्यूटी में भी नहीं था और शादी वर्दी के अंदर वहाँ पे वो खड़ा हुआ था। वो वहाँ पे खड़े खड़े गालियाँ सुन रहा था, लेकिन उन लोग पुलिस वालों को उन्होंने डायरेक्टली गालियाँ नहीं दी थी, लेकिन वो जो सादे ड्रेस में खड़ा था पुलिस वाला, वो उन्होंने ये गाली को सुन ली। अब हेड कांस्टेबल ने जो उस गालियों को सुना तो ऐसे ऐसे जो कह रहे हैं, ये जो गालियाँ सुन ली, तो उसने जाके सब इंस्पेक्टर को बता दिया और कहा कि साहब आप जब वहाँ से जब चले गए आप लोग, तो दुकानदार और उन लोगों ने मिलकर आपको बहुत सारी गालियाँ दी। ये 18 जून 2020 का घटनाक्रम है।
आपको लग रहा होगा ये सिंपल सी बात है, ये इसमें कोई हाय हल्ला करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि कोई दुकान पे वो चाय वाला कुछ इंटॉक्सिकेशन वाला कोई मटेरियल बेच रहा था, ड्रग्स बेच रहा था, कोकीन बेच रहा था, ऐसा कोई बात नहीं थी। ऐसी छोटी मोटी बातें अक्सर होती रहती थी उस समय। जब वो मैटर वो सब इंस्पेक्टर को उन्होंने बताया वहां पे कि, और वैसी परिस्थिति में 8-9 पुलिस वाले वहां उस दुकान पर पहुंचे दूसरे दिन। उस दुकानदार को, जो जयराज है, उसको कहा कि तू गाली क्यों दे रहे थे, और जितने लोग थे वहां पे वो लोग भी जो उन्होंने गाली था उनके बारे में पूछा कहाँ है। इसके बाद वहां से उसको उठा के लेके चले जाते हैं। और उस वक्त में जब कहीं पे कोई पुलिस वाले उठा के लेके जाते थे, जब घूमता था कोई, तो अगर उठा के किसी पुलिस वाले ले गए तो कोई किसी से पूछता नहीं था कि क्यों उठाया भाई। और वैसी परिस्थिति में जब उसको उठा के थाने पर लेके चले जाए तो जबरदस्त तरीके से उन लोगों पर वो जो दुकानदार थे उसको कुटाई कर दी। और कारण बस इतना ही था कि बस एक गाली बका था उसने, और उस कांस्टेबल ने उस चीज को इंस्पेक्टर को बता दिया। अब ऐसी परिस्थिति में ये बातें पता चलती है उसके बेटे को, और बेटे को किसने बताया है, जो आम लोग, जो कुछ लोग जो थे वहां पे खड़े, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे पिताजी को पुलिस वाले लेके चले गए। अब पुलिस वाले को ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब बेटे को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ दौड़ थाने पर पहुंचा, और वहां पे जाके देखता है कि कई डंडे वहां पे टूटे पड़े हुए थे, बहुत ज्यादा मारा गया था उसके पिताजी को, और उनको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो चुकी थी वैसी परिस्थिति में। अब सोचो कि गाली के लिए इतनी ज्यादा खुन्नस। जब इसके बाद जब बेटे ने जाके वहां पे सवाल जवाब शुरू किया कि उसके पिताजी को इतना मार लगी है, कि सिंपल सी बात है, कोई भी बेटा अगर ऐसी परिस्थिति में देखेगा तो बेटा भड़केगा। तो वैसी स्थिति में क्या किया पुलिस वालों ने, बताया आपको, उस लड़के, उस जो बेटे को भी वहां पे उसको पकड़ रखा और उसकी भी कूट के पिटाई कर दी। अब दोनों बाप बेटे को इतना भयंकर तरीके से पीटा। ये 19 जून 2020 की बात बता रहा हूँ, 18 जन की पहले वो घटना थी, ये फिर ये दूसरे दिन की घटना है। बहुत बुरी तरीके से मारा था दोनों को। और इसके बाद एक्चुअली उनकी जो लुंगी थी, तमिलनाडु में तो आप जानते हैं कि लुंगी का प्रचलन है, और दक्षिण भारत में ये आम चलकर प्रचलन है। उनकी जो लुंगी थी पूरी खून से खून लथपथ थी, खून ही खून वहां पे देखने का, अगर वो निचोड़ोगे ना तो खाली वहां खून ही टपकता था। उनके प्राइवेट पार्ट्स के किनारे मारा गया था, प्राइवेट पार्ट्स में मारा गया था, सीने पे मारा गया था, पाँव में मारा गया था, तलबे में मारा गया था। इसके बाद पुलिस क्या की, दोनों को 100 किलोमीटर दूर लेके चले जाती है, और 100 किलोमीटर दूर ले जाके वहां पे एक हॉस्पिटल में उनको पहले भर्ती करवाया, और वहां पे उनका मेडिकल करवाया। अब जो है पुलिस वाले किसी दूसरे केस में उसको फंसाना चाह रहे थे, और इनकी गिरफ्तारी 100 किलोमीटर दूर से दिखाने की कोशिश में थी, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। और क्योंकि उनको केस में फंसाना था और अपने आप को नहीं फंसना था, तो वो किसी और केस में उनको फंसाना चाह रहे थे। लेकिन हुआ ये कि 18 तारीख को जो मामूली सी घटना हुई थी, 19 तारीख को जो पूरी तरह से उनको मारा, और अगले दिन जब उसको लेके गए, और 22 तारीख को क्या हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग के कारण और इतनी चोट लगने के कारण बेटे की मौत हो गई। और 23 तारीख को उस दुकानदार की भी मौत हो गई। एक छोटी सी कहानी थी, कितना बुरी तरीके से पुलिस वालों ने मारा। पहले तो बेटा मरा, फिर बाप मर गया। अब आप ये बताइए, कहीं से कोई गुंजाइश है कि इन दोनों की मौत से कोई पर्दा उठ सके? ठीक है, आप उस जगह के चश्मदीद होंगे, आप वो आवाज़ उठा लेंगे, आप पड़ोसी होंगे, आप रिश्तेदार होंगे, आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारे जो यहाँ पे भाई थे, जो बेटे थे, उनको पुलिस जबरन उठा के ले गई, उनका कोई कसूर नहीं था। आप सारी कहानियाँ कह देंगे, लेकिन आपकी बात पर यकीन कौन करेगा? आपके पास तो कोई सबूत है ही नहीं।
अब जो पिता और पुत्र जिनकी जान पुलिस वालों ने ले ली, अब पुलिस कस्टडी में जो जान चलेगी वो राज कभी नहीं बाहर आता। लेकिन एक जमीर जागता है लेडी कांस्टेबल का। लेडी कांस्टेबल जिनका नाम है, मैं बता रहा हूं उनका नाम, रेवती नाम है उनका जमीर जागता है। और रेवती ने कहा कि इस मामले में कोर्ट में भी जाके बयान दूंगे। और फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। फिर उसके बाद में रेवती ने कोर्ट के अंदर कहा, मैं बयान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कम से कम अपनी सुरक्षा चाहती हूं, मैं अपने परिवार की सुरक्षा चाहती हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है 9 पुलिस वाले उस मामले के अंदर थे, और भी रहे होंगे, पूरा थाना ही था, लेकिन 9 पुलिस वाले चिन्हित किए गए थे। और पहले जो केस रजिस्टर होता है उसमें सोचो कि आप 9 नहीं 15-18 से ज़्यादा ही रहे होंगे, इतना मान के चलो। तो वहाँ पूरे थाने के खिलाफ खड़ा होना, उसी थाने से अगर आप भी हो और उसी थाने में जिसमें आप नौकरी कर रहे हो, आप उस वक्त अपने थाने के अंदर अपने साथियों के, अपने सीनियर के खिलाफ गवाह देना कि उनका कोई कसूर नहीं था, उनको जबरन मारा गया, बुरी तरह से पीटा गया है और उनकी डेथ उसी कारण से हुई है। आप सोचिए कि कितनी हिम्मत वाली बात थी। आप ये सोचो कि 6 साल के अंतर्गत कितना चीज नहीं कहा गया होगा लेडीज पुलिस वाले को। रिश्वत देने की कोशिश की गई, प्रेशर देने की कोशिश की गई, डराया नहीं गया होगा, धमकाया नहीं गया होगा, या फिर 9 पुलिस वाले या फिर उनके परिवार के लोग कितना नहीं गिड़गिड़ाए होंगे। और ये जरूर कहा होगा कि किसी तरह से माफ कर लो, गलती हो गई, माफ कर दो, किसी से धमकाया भी जाया जा सकता होगा। एक एक आदमी पूरे परिवार को या रिश्तेदार को सबको मार देंगे ऐसा कह के भी धमकाया जा सकता हो। लेकिन कहता है ना कोई, कहीं आप अपनी पर अगर कोई इंसान आ जाए, तो एक थाना क्या था कि पूरे देश के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है एक आदमी, अगर वो चाह ले तो। लेकिन अगर उसके लिए आपको जमीर जगाना पड़ेगा। और इसका फल ये हुआ कि उस लेडीज पुलिस कांस्टेबल का जमीर जागा और उन कहीं से नहीं झुकी। कोर्ट ने बाकायदा इस बात को माना। 6 साल तक हियरिंग हुई, 6 साल तक सुनवाई हुई। और ये जो कहानी मैंने आपको 10 मिनट में बयां कर दी ना, आप जरा ये सोचिए, कल्पनाओं में इमेजिन करिए कितना कष्ट सहा होगा उनके परिवार वालों ने, किस तरह का दौर रहा होगा, या उस लेडी कांस्टेबल ने क्या कुछ नहीं सहा होगा, कितने प्रेशर सहे होंगे। सोचिए जरा इस बात को, कितना कुछ नहीं उसको डराया गया होगा, फिर भी वो खड़ी रही, डटी रही। फिर आखिरकार ये हुआ कि कोर्ट ने कहा कि 9 पुलिस वाले वो दोषी हैं, इनको फांसी की सजा सुनाते हैं, इनको डबल डेथ सेंटेंस वो दी जाती है, यानी 2 बार दी जाती है, क्योंकि इनके कुछ और भी पुराने किस्से थे, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया था उसमें। तो वो बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले इसमें ऐसे थे जिसमें 1 से 7 साल तक की सजा हुई और 9 को फांसी की सजा दी गई, कुछ को 1-2 साल की सजा हुआ। और इस मामले में 76 लाख रुपए का पेनल्टी लगाया गया। अब वो 76 लाख उसके परिवार वाले को देना है जिसके बेटे और जिसके पति की मृत्यु हो गई थी, उसको 76 लाख देने की बात कही गई। अब ये आप सोचो कि वो लेडी पुलिस कांस्टेबल ने अगर ये हिम्मत नहीं दिखाई होती तो क्या ये मामला सामने आता। अब सच्चाई तो आप जानते हैं किस तरह से चीजें काम करती है। यहाँ तो पुलिस को, हायर अथॉरिटी को, जज को भी खरीदा जा सकता है, लेकिन आप ये सोचो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे लोगों ने इस चीज का संज्ञान लिया। और सोच लो कि एक एक पुलिस वाला अगर 20-30 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार होता तो 2-2.5 करोड़ रुपया मिल सकता था। जजों को भी पेशकश की गई होगी, या फिर मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूं, ऐसी कोई रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, कि हायर अथॉरिटी को पेशकश की गई होगी, मिनिस्ट्री के पास कोशिश की गई होगी। तो बहरहाल आप ये सोचो कि इस सारी परिस्थितियों को जूझते हुए लेडी कांस्टेबल अपनी हिम्मत दिखाए। और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हिम्मत दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। लेकिन
बुरी कहानियों के साथ ऐसे अच्छे लोग भी हैं जिनकी कहानियां सुनाई देनी चाहिए और सुनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुनिया के लिए एक सीख होते हैं। सोचो उस लेडी कांस्टेबल ने वो कितनी भयंकर लड़ाई रही और उन्होंने किसके लिए लड़ा जिसको वो जानते नहीं थे। उस दुकानदार और उस व्यक्ति के लिए वो उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ पैसा मिल गया हो या फिर केस लड़ने या गवाही देने की बात आई हो, उनके पास पैसे आए हो। अब सोचो वो कौन ऐसा इंसान होगा जो उसको पैसा देना होगा, क्योंकि एक इंसान जो चाय की टपरी चला रहा था उसके पास कितने ही पैसे होंगे। लेकिन मैं उस लेडी कांस्टेबल को सैल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं जो उसने ये ईमानदारी दिखाई है। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि 5-10 मिनट में आपको ये समय निकालना चाहिए, वीडियो को देखना चाहिए और उसकी कहानी, लेडी कांस्टेबल की कहानी पूरी सोसाइटी में फैलानी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट में अपना राय जरूर दो, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपकी फैमिली है और ये आपकी फैमिली बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका अपना परिवार है और आपका ये अपना चैनल है, इसलिए इस चैनल को फॉलो करके रख लो। आपको नित्य प्रतिदिन ऐसे वीडियोस मिलेंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास ऐसा कौन सा अधिकार है जिससे पुलिस भी डरती है और कभी भी आपसे पुलिस नहीं उलझेगी। इसलिए अगले वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक और इंस्टा पर अगर देख रहे हो तो इसको फॉलो करके जरूर रख लेना। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।